उसके आगे तक का आज पढ़ाना है, ठीक है। कहां तक देखे थे? आर्टिकल 36, आज 37 पढ़ाना है। बाबू कहीं बैठ जाओ पीछे जाके। इसका हमको लगता है एक बार हम इसको पीटे थे कभी। हाँ तुमको यहाँ बुल्ला के कभी पीटे थे जनवरी में। एक बार इससे सुना, इससे सवाल भी एक बार पूछे थे। अब इसका चेहरा याद है, हम कहीं देखे हैं कहीं। आर्टिकल 26 बताए थे। 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता थी। 25 में जो था वे अंतःकरण, कौन सा? अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब आप किसी भी धर्म को कॉन्साइन कर सकते हैं। अंतःकरण का मतलब जैसे आपको अगर इस संविधान क्या कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपनाइए, मतलब अंतःकरण की बात करता है। आपको अगर सिख धर्म ठीक लगता है तो जरूरी नहीं कि आप मार पूरा पगड़िए उड़िए बांध लीजिए, उनकी जो मूल धारणाएं हैं उसे भी आप मान सकते हैं। इस्लाम धर्म अच्छा लगता है तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं या फिर रोजा वोजा रख सकते हैं। हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो आप भी नवरात्रि में भूख सकते हैं, भले आप हिंदू धर्म के नहीं है। तो ये भी कहता है कि ज्यादातर कोशिश कीजिए कि उसकी मूल भावनाओं को क्या किया जाए, अपना लिया जाए। और किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म पालन करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जैसे पंडित जी लोग का चुरकी रखने की क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता। देहात में उसको टिक्की बोलते हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया? महिला मुस्लिम हिंदू महिलाओं को देखिएगा यहाँ से लेके सिंदूर लगाती हैं, क्या लिए कि मतलब उनके पति का उम्र बहुत लंबा रहे, ताकि जब तक जिए का दिमाग खाते रहे। उसका उम्र, अब बताओ उसका दिमाग चाट के उसका उम्र घटाएगी या उसके बाद भगवान से कहेगी उम्र लंबा हो। भगवान भी कंफ्यूजन हो जाएगा, करना क्या है इसका। उसको तो ये सबकी स्वतंत्रता है। सिखों को आप कृपाण रखते हैं ना, छोटा सा तलवार, पता है एयरपोर्ट पे भी उनको अलाउ होता है, वो जहाज में भी लेके चले जाते हैं और हम लोग को बेल्ट तक खोलवा लेता है। आप कुछ नहीं है, बेल्ट भी खोलवा लेगा। अभी हम एयरपोर्ट पे थे ना, सोच रहा हूँ बेल्ट उल्ट सब उतार दी, किडनिया के पास जाता था तो टिक 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 बोलने लगता था। हम खुद परेशान, सोच रहा हमारा किडनी में कौन सी हो गई लो, वो भी परेशान। कहा बोल क्या रहा, हम कुछ नहीं बोल रहा है, सोचा तेरा मशीन खराब है। ठोक किया, फिर सही किया, सब जगह ठीक है, यहाँ जा रहा है ठीक 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 बोल रहा था, शक कर रहा था। अब मास्क उसको कम लगाए थे चारों, पहचान में नहीं, उसको लगा कि कोनो क्रिमिनल टाइप का आदमी, कुछ खाओ क्या है क्या। कभी कभी मशीनिया क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो सोचिए हमारे पे डाउट हुआ, फिर भी चेक किया, फिर हम कहा कि मास्क उतारिए, आधार कार्ड से मैच कराते हैं। मास्क उतारे, करे खान सर आप हैं, देख पता करी कौन सी है। फिर देखा तो कभी कभी मशीनें है वो भी कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, फिर सही हो। और वहीं अगर सिख लोग जाएंगे, कृपाण रखे रहते हैं छोटी सी, उनको कोई रोक टोक नहीं हो सकता। किसके तहत? 25। महिलाओं को बुर्का पहनने पे कोई रोक सकता है? कोई नहीं मना कर सकता है, उनकी स्वतंत्रता है, वो खुद चाहे पहनना न पहनना वो अलग बात है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता थी, इसी में हर तरह की आपको आजादी थी। 26 में धार्मिक कार्यों को करने के लिए आपको क्या था, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता थी। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे अभी देखिएगा एक से एक भव्य पंडाल लगाया गया था, समझ में आया कि नहीं आ गया भाई? पंडाल में तो कभी, अभी तो कोरोना की वजह से कुछ 2-3 साल से त्योहार नॉर्मल चल रहा है, वरना एक दुर्गा पूजा में ऐसा ऐसा पंडाल बना देता है कि देख के डर लगता है उलट मच जाए, और एकदम ऊंचा भयानक बना देता है। वो क्या है, कौन सी बोलता है? यहाँ पे एक बार ना 2018 की बात है या 17 की, इसमें गांधी मैदान में रावण दहन के समय भगदड़ हो गया था, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी वहां पे भगदड़ के वजह से। तो वो धार्मिक कार्यों के लिए आपको क्या है, आपको आजादी है। गांधी मैदान में वहीं पे आप देखेंगे तो रावण का दहन होगा, वहीं ईद आएगा तो ईद की नमाज भी हो जाएगी। तो वो सब सामूहिक कार्य किसमें छोड़ेगा, 26 में। इसमें आप आर्टिकल 19(4) का हवाला मत देने लगिएगा कि हमरा चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, गांधी मैदान में पंडाल लगा के धैले है, कोनो कह देगा गांधी मैदान में नमाज पढ़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट समझाएगा, देख बुआ तोरा चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है ना, तो इो है धार्मिक स्वतंत्रता। वो
सामूहिक कार्य कर सकता है, और सामूहिक कार्य के लिए बड़े जगह की जरूरत होती है। जो गांधी मैदान में पंडाल लगा के रखा है दुर्गा पूजा के लिए, वो 365 दिन के लिए नहीं रखा है, उसका खत्म हो जाएगा हटा देगा। और जो नमाज पढ़ रहा है वो दिन भर हुआ नमाज नहीं पढ़ेगा, खत्म हो जाएगा नमाज, अपने चल जाएगा सब समेट उमेट के। इसलिए ज्यादा नौटंकी नहीं कर सकते। और उसमें भी देखिएगा, चाहे पंडाल लगे, चाहे नमाज पढ़े या सिख लोग का भी हो, इन लोगों का भी व्यक्तिगत कर्तव्य होता है कि इमरजेंसी के लिए खुद व्यवस्था रखे। कभी एम्बुलेंस हो गया, कोई सीरियस फायर ब्रिगेड हो, रखे। और नहीं रखिएगा तो फिर आप खुद के लिए लॉस कर रहे हैं, तब वहां सुप्रीम कोर्ट कूद जाएगा वहां। तो यहां तक तो हम आप लोगों को समझा दिए थे, लाइव वाले आप सब लोगों को समझा दिए थे। आज डबल मीनिंग है सर इसका, ऊपर करो तो इसको कौन डबल मीनिंग लग रहा है? ओ आवाज डबल आ रहा है, आवाजिया क्या डबल जा रहा है जी मेरा? इससे जुड़ा एसी बंद कर दिए, अब आवाज नहीं जाएगा। एसी आगे चला, इसको ठीक करो जी, इसको ये सब ये ठीक काम नहीं कर रहा, इसको लड़की सबकी ओर लगा दो। कोई दिक्कत जी? आगे देखते हैं हम लोग। लड़की सब कहती है गड़बड़ हो जाता है तो हमारी ओर लगा लेते हैं। अगला आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल 27 में क्या कहता है कि आर्टिकल 27 में कह रहा है कि कोई भी धन यदि धार्मिक कार्य के लिए रखा गया है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई धार्मिक कार्य के लिए धन है, किसके लिए? धार्मिक कार्य के लिए कोई भी अगर आप धन रखिएगा तो इस धन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसका सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, सबसे ज्यादा मिसयूज होता है इसका। धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं। अब क्या करता है लोग, एगो ट्रस्ट बना देता है। ट्रस्ट क्या है देखिए ध्यान से, 3 आदमी मिलकर कोई संस्था खोल देते हैं, ट्रस्ट हो जाता है। कम से कम 2 आदमी रहता है तो पब्लिक लिमिटेड हो जाता है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड बनाने के लिए कितना चाहिए? 2। ट्रस्ट के लिए, एनजीओ के लिए 7, किसी किसी कंडीशन में 9 है। कंपनी बना यहाँ पे तो इस टाइप का, तो क्या खोल देता है? ट्रस्ट खोल देगा। अब जैसे मान के चलिए हम ही हैं, हमको टैक्स देना पड़ता है 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, कभी कभी 2% सेस लगा देता है। वृद्धा महिलाओं के इस शिक्षा की, गंगा को साफ करने के लिए, वृद्ध शिक्षा के लिए कुछ कुछ लगा के सोचा टैक्स लगा के बढ़िया से जोड़ देता है हम लोग के ऊपर। तो बहुत लंबा खासा अच्छा खासा टैक्स स्लैब में हम लोग आ जाते हैं। तो अगर बचाना रहेगा तो एक तो क्या कर सकता है आदमी? एक ट्रस्ट खोल देगा कि हम एक ट्रस्ट खोलते हैं धार्मिक लोगों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए, जहां पर गीता, कुरान, बाइबिल आदि ग्रंथ साहिब पढ़ाया जाएगा। ट्रस्ट खोल दिए। अब उस ट्रस्ट में जितना पैसे, अब उस ट्रस्ट में ये भी रख देंगे कि भाई उसी ट्रस्ट के तहत हम अपनी ये कोचिंग भी चला रहे हैं। तो जितना आप फीस देंगे एडमिशन में, तो वो क्या हो जाएगा कि यह संस्था किसके अंडर में चल रही है? धार्मिक ट्रस्ट के रूप। यानी वो ट्रस्ट इस संस्था का भाग नहीं है, बल्कि संस्था किसका भाग है? ट्रस्ट का। अब आपका एडमिशन होगा किस ट्रस्ट में? तो खान ट्रस्ट में। लो धार्मिक ट्रस्ट हो गया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत सारी चीजों में इसमें चोरी भी हो जाते हैं ट्रस्ट के थ्रू। हालांकि अभी गवर्नमेंट इस पर काफी ज्यादा सख्त हो गई है इस सब मामले में कि धार्मिक धन रखे हैं तो उसका धार्मिक रूप में ही क्या होना चाहिए? खर्च होना चाहिए। लेकिन इतना होता है क्या? तो धार्मिक कार्य के लिए अगर आप धन रखेंगे तो उस पर टैक्स लगता है? नहीं लगता। कोई भी टैक्स टाइप का उसमें व्यवस्था नहीं है। लेकिन वो क्या बनाना पड़ेगा? एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। राम जन्मभूमि का जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार क्या बनाए? ट्रस्ट बनाए। क्या बनाए? ट्रस्ट बनाए। और लोग पैसा किसमें दे? ट्रस्ट में। तो आपने पैसा किसको दिया था? ट्रस्ट दिया था कि नहीं दिया? लेकिन इस ट्रस्ट से पहले भी एगो ट्रस्ट था, उसमें भी करोड़ों रुपए जमा हुए थे। वो ट्रस्ट का पैसा, वो भी पैसा था। अब और ये जो नया वाला ट्रस्ट बना इसमें तो हजारों करोड़, बहुत पैसा आ गया। राम जन्मभूमि के लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो वो कैसा ट्रस्ट था? सरकारी ट्रस्ट बनाया गया था। तो सरकारी ट्रस्ट से पैसे निकालने के लिए आपको पूरा ऑडिट दिखाना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने पैसा दिया और इतना 100 करोड़ रुपया निकला तो किस काम के लिए निकला। तो वहां वो लोग दिखा लेंगे, लोग राम जन्मभूमि के लिए निर्माण के लिए, नींव खोदने के लिए इस कंपनी को इतना पैसा, पत्थर के लिए इतना, सीमेंट के लिए इतना, बालू के लिए इतना। अब यहाँ पे देखिए, ये तो रही बात, ये तो बड़ा ट्रस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें केंद्र सरकार भी क्या है मतलब इन्वॉल्व है, वो काफी अच्छे से निगरानी करेगी। लेकिन मान के चलिए आप कहीं छोटा सा मंदिर या मस्जिद बनाना चाहते हैं,
उसके लिए आपने ट्रस्ट बना लिया और जगह जगह से फंड लेने लगे। आपका पैसा कहां चला गया? ट्रस्ट में। उसमें टैक्स लगेगा नहीं। अब क्या कर सकते हैं आप? मान के चलिए छड़ आया है 2 लाख का, आप अपने यहाँ बिल दिखा दीजिए 10 लाख का छड़ आया। छड़ कितना का आया? ट्रस्ट से पैसा कितना निकलेगा? 10 लाख। छड़ वाले को कितना जाएगा? जेब में कितना जाएगा? हो गया। यही नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये जरूरी देखना है कि जरूरत के हिसाब से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। सोनू सूद का कहना था कि हम जल्दबाजी में पैसा खर्चा करेंगे तो मिसयूज हो जाएगा, इसलिए हम पैसे को आराम से खर्च करेंगे। इनकम टैक्स का कहना है कि तू खर्चा क्या नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो अलग मैटर रहता है यहाँ पे। तो सोच समझ के भी क्या करना है, ट्रस्ट में पैसे भी लगाने होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। लाइव वाले आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है? सर पूजा पंडाल बनाने के लिए सरकार पैसे देती है क्या? नहीं। देखिए धार्मिक कार्य के लिए सरकार कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन डेकोरेशन के लिए, धार्मिक कार्य की उत्सव के लिए वो दे सकती है पैसे। जैसे आपका सिख धर्म का त्योहार हुआ था पटना में, बहुत साफ सफाई हुआ था। नमाज पढ़ने के लिए होगा, ईद उद के साइड में पूरा चूना उना छिड़का जाएगा। छठ का त्योहार आएगा, पूरे घाट को साफ कर दिया जाएगा, लाइट बत्ती लगा दिया जाएगा ताकि रात में लोग आए तो दिक्कत ना हो। लेकिन अंदर घाट पे कौन सी पूजा हो रहा है कौन सी नहीं हो रहा है, ये सब सरकार नहीं कर सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? 27 में क्या कहा? धार्मिक कार्यों के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगे। क्या सरकार धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व होगी? लेकिन पूजा पाठ बड़ा होगा, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, दीपावली हो गया, तो सरकार सड़कों को सजा सकती है कि नहीं? क्योंकि सरकार की ही संपत्ति क्या है? सड़क है। उसमें चुना उना छिड़कवा सकती है, लाइट बत्ती लगा देगी। वो इसलिए लगाती है कि आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, वहां पे पूरा मेंटेन कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। सबके सारे लोगों के त्योहार में होता है भाई। अब उतना दीपावली वगैरह सबके सारे धर्मों के त्योहार में, अब डिपेंड करता है उस धर्म में मेन क्या। अब जैसे ईद में कोनो पटाखा उठाकर छोड़ना है नहीं, जाइए चुपचाप साफ सफाई आपके बिना कहने। हर राज्यों की सरकार अपने अपने जहाँ पे मेन मस्जिद होगा, या जैसे पटना में गांधी मैदान अपने पैसा से साफ कराती है सरकार। पैसा बिहार सरकार अपने पैसा से गांधी मैदान साफ कराती है। अब पूरा चुना उन्ना छिड़क के हर गेट पे पुलिस उलिस तैनात रहता है, सब पूरा बंदूक लेके। कौन चीज लगता है? नमाज पढ़ ली है, चल जाइए, साफ उफ करके हटा देता है। सरकार धार्मिक चीज में इन्वॉल्व नहीं होती है। 28 में भी कहा है कि जिन संस्था में, सरकारी संस्था जो होती है, कौन सा? सरकारी संस्था। संस्था मतलब समझते ना? संस्था कैसे लिखाता है जी? ठीक है क्या? सरकारी, ठीक है, सरकारी संस्था जो होते हैं यानी जो सरकारी धन से चल रहे हैं, तो सरकारी संस्था में किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यही सबसे बड़ा थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। आर्टिकल 28 में कह रहा है कि सरकारी धन से चलने वाले, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर रुको तो इसको क्या पूछा और करो। सर राम जन्मभूमि में पूजा करने के लिए मोदी जी गए थे, तो क्या वो धार्मिक कार्य नहीं है? बाबू मोदी जी अपना व्यक्तिगत रूप से गए थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ साथ एक इंसान भी है। आप उनके प्रधानमंत्री के साथ साथ इंसान वाला कमवा नहीं ना छीन लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो व्यक्तिगत रूप से गए थे। अब आप कहेंगे कि अपने मम्मी से मिलने काहे गए थे, घरे काहे गए थे? तो प्रधानमंत्री के साथ साथ वो इंसान क्या चीज है? इंसान भी है वो। तो वो पूजा करने गए थे। तो आप उन्हें इस चीज से रोक सकते हैं कि जब आप प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठे हैं, वहां से धार्मिक कार्य नहीं कर सकते। उसके अलावे आप अपने धर्म को मान सकते हैं। तो धर्म को मानने के नाते वो राम जन्मभूमि में गए थे। योगी आदित्यनाथ भी गए थे और वो पैसा भी दिए थे 6 लाख रुपया। 9 लाख 6 लाख नहीं, 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया वो सरकारी धन से नहीं दिए थे, बल्कि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें एमएलए की कुर्सी पे बैठना पड़ता है। विधायक के नाते जो उनको सैलरी मिल रही थी, वह सैलरी उनके व्यक्तिगत अकाउंट में जा रही थी, तो वो उससे पैसे दिए थे। समझ में आया कि नहीं आ गया? सरकारी धन से दे ले। संविधान बहुत तगड़ा है भाई, यहाँ पे नहीं कोई भी रख सकते भाई। अब जैसे वो राम जन्मभूमि में गए, उनमें भी वो व्यक्तिगत मामला है। वो वैसे ही नमाज पढ़ने जा सकते हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है, जाते ही है, सब लोग जाते हैं। सिख लोग अपना गुरुद्वारा में जा सकते हैं, गुड नाइट ऐसे करके। ईसाई लोग अपना जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। ईसाई लोग एकदम मॉडर्न होता है। ईसाई लोग का बहुत मतलब सबसे मॉडर्न वही लोग है, एकदम मॉडर्न। आगे बढ़ते हैं।
किसी को कोई दिक्कत नहीं, हाँ 9 लाख दिए था, दिमाग से थोड़ा सा उतर 6-9 यार, हम इतना ही कोई जीएस का चीज थोड़े है, वो सब करंट में आदमी एक बार देखा 9 लाख की 6 लाख एकदम कह रहा नहीं सर जी 9 लाख कैसे, 9 6 लाख नहीं 9 लाख। सरकारी धन से चलने वाले संस्था में कभी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? यहाँ दो चीज का कंट्रोल मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि मदरसा में तब काहे सरकार पैसा देती है, इसमें सबसे ज्यादा हो जाता है। और स्कूलों में संस्कृत क्यों पढ़ाया जाता है, आप देखे होंगे आप, जबकि आप इसमें तो ध्यान से समझिएगा, धार्मिक शिक्षा अलग होती है और भाषा अलग होती है। मदरसे में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता, वहां भाषा पढ़ाई जाती है। कौन सी भाषा? तो उर्दू पढ़िए, अरबी पढ़िए। बनारस में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वो सरकारी पैसे से चलता है और वहां एक से एक प्रकांड संस्कृत के विद्वान रहते हैं। पढ़ने जाइएगा तो संस्कृत पढ़िएगा, आप वेद पढ़िएगा, पुराण पढ़िएगा, तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं है। आप अगर किसी को महाभारत पढ़ा देते हैं तो धार्मिक शिक्षा नहीं आ जाता, वो एक किताब है, महाभारत महाकाव्य है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रामायण क्या है? एक महाकाव्य है, समझ में आया? अब रामायण में चर्चा किसकी है? तो राम जी की चर्चा है, तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? भाषा के अंतर्गत। अब जेन्युइन बात है कि अगर कोई संस्कृत पढ़ेगा तो उसमें ज्यादातर हिंदू देवी देवताओं के ही नाम आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसे धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, समझ में आ गया? अब हम किसी को उर्दू पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब इस्लाम धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। तो सरकारी संस्थाओं में क्या मदरसा चल सकते हैं कि नहीं? चलता भी है, चल भी सकते हैं, चलता भी है। सरकारी धन से क्या संस्कृत विद्यालय चल सकते हैं? एक से एक संस्कृत विद्यालय चलते हैं। आपको बताए भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, पूरा विश्वविद्यालय ही चलता है। इवन आप लोग भी जब मैट्रिक पढ़े होंगे तो पता नहीं अभी क्या वो सिलेबस है कि नहीं, हम लोग के सिलेबस में संस्कृत, ड्राइंग, उर्दू, अरबी इस सब में से एक ठो कोई लेना था। तो जो संस्कृत लेना है पूरा भयानक, उसका 100 नंबर का संस्कृत ही होता था। हम लोग अपने टाइम में संस्कृत नहीं आता था, हम ड्राइंग लिए थे, चित्रकला ड्राइंग लिए थे, लेकिन उस ड्राइंग लेने के अलावे भी हिंदी जब पढ़ते थे तो हिंदिया में से सिर्फ 15 नंबर का संस्कृत घुसाया था उसमें, पठती पठत पठावा ऐसे करके वाला। अब वो उतना साल पहले जब हम लोग यंग थे, लोग मैट्रिक में पढ़ते तब का पढ़ ले, अभी कौन सी इतिहास हो गया हम लोग के लिए, कब का पढ़ ले आदमी। तो वो भी संस्कृत का एक क्या था? हिस्सा था। और पूरा आदमी श्लोक याद रखा था, बंधनम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, ये आया था एग्जाम में, अपना आज याद है, लिख दिए थे, बहुत अच्छा, समझा क्या? तो ये धार्मिक शिक्षा नहीं कहलाती है। आज भी मदरसे के जो मौलवी लोग होते हैं उन्हें सरकारी सैलरी दी जाती है अगर मदरसा सरकारी संस्था के तहत एडेड है तो, अदरवाइज में अपना मदरसा चलाइए। जुमेरात के दिन चिरागी वसूलिए, चिरागी समझता है ना? हफ्ता में मौलवी साहब को मतलब जो पढ़ने जाते हैं लोग ना, उनको एक तो समझिए हफ्ते में कुछ मतलब ऐसे चिरागी के रूप में, हम लोग के वक्त में बहुत कम लगता था चिरागी, 1 रुपया। अभी महंगाई बहुत आ गया है, 1 रुपया चिरागी हम लोग के वक्त में, अभी 5-10 रुपया लगता होगा। उसका महीने में लास्ट में एक दिन मौलवी साहब को, उनका जो भी मदरसा में पढ़ते हैं 100, 200, 400 जैसा फीस है वो मौलवी साहब को फीस दे दीजिए। और नहीं तो सरकारी मदरसा है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में कि नहीं? वैसे ही संस्कृत विद्यालय होता है, संस्कृत पढ़ने जाइएगा तो आप पंडित जी को कुछ कुछ अपना दक्षिणा देते रहिए, दान दक्षिणा, पंडित जी अपना खुश है, चावल दीजिए, कभी फल फ्रूट दीजिए, कुछ। तो धार्मिक शिक्षा का मतलब अलग होता है। हम आपको जनेऊ कैसे धारण करना है ये सिखाने लगे तो ये किस में चला आएगा? धार्मिक शिक्षा में। लेकिन आपको संस्कृत पढ़ाएं तो ये क्या धार्मिक शिक्षा में आएगा? हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे तो धार्मिक शिक्षा है, लेकिन आपको ये पढ़ाएं कि नमाज कैसे पढ़ना है, कैसे नियत बांधना है, कैसे रुकू में जाना, ये सब कुछ, तब क्या हो जाएगा? धार्मिक शिक्षा। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? 28 में तो बताइए 25 से लेके 28 तक में अगर आप देखेंगे ना, खाली किस चीज की बात किया है? धर्म। किसका बात किया है? धर्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। 35 ए क्या है बाबू? 35 में पहुंचेंगे तो बता देंगे। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब आया? तो ये सब आपको पढ़ना है आगे, समझ में आ गया ना? या नहीं? पर आर्टिकल 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 धार्मिक कार्य के लिए रखा धन टैक्स फ्री, नो टैक्स ऑन धर्म। समझ में आ गया कि नहीं? धर्म के लिए कोई टैक्स नहीं लगता है। आप एक से एक धर्म पैसा रहता है। पटना हनुमान मंदिर ट्रस्ट है, बहुत पैसा है इन लोग के पास, और बहुत जगह पर। अच्छा, एक गुरुद्वारा में जाके देखिए, जो लंगर चलता है गुरुद्वारा का, बहुत पैसा रहता है उन लोग को। टैक्स लगेगा उस पर?
नहीं। अब आगे आते हैं हम लोग, ये तो हो गया हम लोग का कौन सा स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। आगे बढ़े, आप लोगों को जो विवाद हो जाता है उसमें समझ में आ गया। कई लोग कहते हैं कि मदरसा सरकारी पैसे से नहीं चल सकता, चल सकता है कि नहीं, बशर्ते उसमें इस्लाम धर्म की शिक्षा नहीं देना। किसकी शिक्षा दे सकते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी। अब तो बहुत सारे ऐसे भी मदरसा हैं जिसमें अब वो लोग साइंस वगैरह भी पढ़ा रहे हैं। ये अच्छी बात है भाई, पूरा मदरसा में आपकी जमीन इतनी बड़ी होती है, खाली सुबेरे उर्दू अरबी पढ़ा के भेज देंगे तो क्या हो जाएगा। उससे अच्छा है ना कि दोपहरिया में उसको कोनो टीचर रख लीजिए, आगे पढ़ा देंगे वो वहां पे। समझ में आएगी नहीं क्या। ये तो संस्कृत विद्यालय को भी करना चाहिए, सुबह शाम संस्कृत पढ़ाइए, बीच में लड़कवा को इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर कुछ दे दीजिए, वो पढ़ाएंगे और डेवलप होगा। कितना अच्छा रहेगा, पंडित जी आएंगे तो गुड मॉर्निंग कहें, अंग्रेजी बोले, उसके बाद कहें कि बैठ के चले अपना पूरा पाठ पूजा चालू करें, तब ना लगेगा कि अरे भाई साहब पंडित जी बहुत विद्वान है। मौलवी साहब भी आए तो अंग्रेजी बोले, उसके बाद जो करना है करते रहिए, आपको कौन मना किया है, भाषा ना है जी। समझ में आ रहा है कि नहीं। सर इतने दिन क्लास क्यों बंद था कौन है भाई क्या नाम है जी इसका, अवनीश कुमार यादव हे, इतना दिन क्लास का है बंद था बाबू, दुर्गा पूजा आप क्लास नहीं कर रहे थे क्या हम इन्फॉर्म किए थे, कर रहा इतना दिन से क्लास क्यों बंद था। एक से एक लड़का रहता है। आगे बढ़ जाए, धार्मिक स्वतंत्रता में किसी को कोई दिक्कत है, दो चीजों को हमेशा मदरसा, संस्कृत सरकारी विद्यालय में संस्कृत पढ़ाया जा सकता है, हाँ पढ़ाया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और आता है, देखिए ध्यान से, वो आर्टिकल 29 में आएगा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, वहां भी कंफ्यूज हो जाएगा। तीन चीज के हमेशा आप कंफ्यूजन में रहेंगे। कहां पे कहेगा, कोई कहेगा कि सड़क पे नमाज नहीं हो सकता है, या पंडाल नहीं हो सकता है, या कोई धर्म, किसी दूसरे धर्म का पर्व हो सकता है, किसके तहत, 26। बताइए, जो बड़े बड़े पंडाल बनेंगे किसके तहत, परमानेंट बना सकते हैं ना, पूजा पाठ खत्म, निकलिए यहाँ से, अब एक दो दिन में समेट लीजिए यहाँ पर। अब वैसे भी लोग एक दो दिन में समेट लेते हैं, जो सड़क पे नमाज पढ़ते हैं लोग, नमाज खत्म, निकलिए यहाँ पे, यहाँ बैठ मत जाइएगा। लेकिन इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक को दिक्कत ना आए, वहां से इनका काम है, वरना पब्लिक को दिक्कत आ गया ना तो इनका नमाज भी हटा देगा और उनका पंडाल भी हटा देगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं सुनता है यहाँ पर। दूसरा विवादित यहाँ पे होता है कि कुछ लोग कहेंगे सरकारी स्कूल में तब संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हैं, अरबी क्यों पढ़ा रहे हैं। उन घोचुओं को कहिए कि धर्म नहीं सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, भाषा सिखा, हाँ क्या सिखा रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं। भाषा अच्छी चीज है, आपको हर भाषा क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 29 की ओर, किसके तहत, आर्टिकल 29। इसमें क्या चीज है भाई, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। किसका अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। यहां कहा गया है कि अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों के लिए किसका अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा को कहते हैं एजुकेशन और संस्कृति को कहते हैं कल्चर। तो किसी भी अल्पसंख्यक को उसके एजुकेशन और कल्चर दोनों को संरक्षण देने का क्या है, अधिकार है। इसमें सारे लोगों की बात नहीं कहा है, किसकी बात कहा है, अल्पसंख्यक। अब भारत में अल्पसंख्यक आप बताएंगे जाति के आधार पर होता है या धर्म के आधार पर, ब्राह्मण जाति अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर होता है। अल्पसंख्यक किस आधार पर होता है, धर्म के, जाति के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं होगा, धर्म के आधार पर। पूर्वोत्तर राज्य में हिंदू धर्म भी क्या हो चुका है, अल्पसंख्यक। वहां ज्यादा कौन हो चुके हैं, ईसाई, क्योंकि बहुत ज्यादा भेदभाव होने लगा था, तुम छोट जात का है तो हाँ वहां पे हम तोरे यहाँ पानी नहीं पी सकता है, पानी पिएगा तो गिलास मांज देगा, वो बेचारा भेदभाव देखने लगा। इसमें ईसाई लोगों ने कहा कि देखो हमारे यहाँ एक नंबर, तुम ईसाई धर्म अपना लो, टाई लगा के बढ़िया डाइनिंग टेबल पे बैठोगे, कांटा वाला चम्मच है, चम्मच खाओ एक नंबर। यहाँ पे वो भी देखा कि एक नंबर है, वो हमारा खटिया पे बैठने नहीं देता, यहाँ डाइनिंग टेबल पे टाई लगा के बैठे, ये हो गया वो डिसूजा, तुरंत ईसाई धर्म अपना लिया। तो धर्म के आधार पर क्या दिया जाता है, अल्पसंख्यक। तो हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्म क्या है, अल्पसंख्यक है। बट ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म अल्पसंख्यक में नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में भी क्या है, अल्पसंख्यक है। भारत में इस्लाम धर्म, जैन धर्म, ये क्या है, अल्पसंख्यक में आते हैं।
लेकिन जब भी अल्पसंख्यक की बात होती है सबसे पहले कौन आगे आ जाता है? मुसलमान लोग। लेकिन इस्लाम धर्म को सोचना चाहिए कि वो सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, सबसे बड़े अल्पसंख्यक। सबसे छोटे अल्पसंख्यक में पारसी जैन आते हैं। उनको कोई देखे पारसी जैन तो सारे लोगों के बारे में एक साथ बात किया अल्पसंख्यकों के बारे में। जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है वहां भी ये नियम लगेगा कि नहीं? हाँ लगेगा। और जहां जो है कहा गया है कि वो अपनी शिक्षा दे सकते हैं, अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं और अपनी संस्कृति को भी क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। यानी अगर मान के चलिए कि कोई जैन बौद्ध धर्म वाला है और वो पाली भाषा सीखना चाहता है, महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो विश्वविद्यालयों में पाली भाषा का भी क्या रखा जाएगा? प्रावधान रखा जाएगा। और अगर वो अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहता है, जैसे बौद्ध धर्म वाला जो धार्मिक ड्रेस होता है, अगर वो पहन के क्लास में आना चाहता है, आप उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि वह उसकी संस्कृति है। क्या है? संस्कृति है। आप उसकी संस्कृति को नहीं रोक सकते। अगर कोई मौलवी साहब है, आप टोपी पहनते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो वो उसको 25 के तहत क्या है? स्वतंत्रता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़का टोपी पहनकर इस क्लास में पढ़ने आता है, तो क्या उसे हम रोक सकते हैं? आर्टिकल 29 में कहा है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा का भी अधिकार है, अतः हम उसे पढ़ने से नहीं रोक सकते। और उसके संस्कृति का भी अधिकार है, कल्चर का भी। वो जैसा भी टोपी पहन के आए, पहन के आए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सऊदी अरब वाला वो पहन ले तो समझ में गया कि नहीं? अल जब्बार बिन अल खब्बीस ऐसे करके जो जो पहनना है क्या कर सकता है? पहन सकता है। रोक सकते हैं? नहीं। आप में कोई पंडित जी पढ़ने आ जाए, मार त्रिफला टीका लगा ले, ईजा ले, पूरा एकदम सावन में भांग पी के चला है, हम रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन अनडिसिप्लिन होगा तो रोक सकते हैं। आप किसी भी धार्मिक शिक्षा किसी भी अल्पसंख्यक को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उसे अपनी शिक्षा का अधिकार है, साथ ही किसका है? संस्कृति का अधिकार है। नहीं रोक सकते। समझ में कि नहीं? अगर कोई जैन धर्म वाला आया पढ़ने के लिए, तो उसको हम रोक सकते हैं? नहीं। श्वेतांबर आएगा, सफेद कपड़ा पहन के आएगा, रोक सकते हैं? दिगंबर अगर उघारे चलाया, उसको भी नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते हैं। किसमें लिखा है? आर्टिकल 29 में। और सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा, हमको अलग व्यवस्था रखना पड़ेगा, लेकिन एजुकेशन के लिए उसे नहीं रोक सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी हम उसे नहीं रोक सकते। किसी को कोई दिक्कत नहीं, रोक जा सकता। बोलो, तेज बोलो। हाँ, स्कूल में जो ड्रेस होता है उसकी बात देखिए, इनका बात कहा गया सर स्कूल में ड्रेस होता है। स्कूल में ड्रेस जो बनाया गया है वो जानबूझकर आपको समानता के अधिकार के तहत बनाया गया है, क्योंकि स्कूल में गरीब लड़का भी आएगा, अमीर भी आएगा। अगर छूट दीजिएगा अपने पसंद से पहनने के लिए, तो एक से एक अमीर लड़का पहन के आएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? लड़कियों को छूट दे देंगे पहनने के लिए, तो तब तो स्कूल में पढ़ाई हो चुका। अरे बाप रे, वो दुकान एक से एक पहन के चलाएगी सब वहां में। अब तुम लोग को पता ही नहीं है उस सब का अत्याचार। अगर स्कूल में छूट दे देते कि लड़की ड्रेस के जगह, स्कूल ड्रेस के जगह जो मन पहने, तो लंच से पहले दूसर पहनती और लंच के बाद दूसर पहनती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए स्कूल में ड्रेस बनाया गया कि हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, सिख, ईसाई सब एक जैसा लगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो समानता रखने के लिए बनाया गया, और वहां आपको उसका रूल फॉलो करना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत? वहां आप रूल फॉलो नहीं, वहां आप रूल को नहीं तोड़ सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अल्पसंख्यक जिसकी संख्या किससे कम होती है? 10% से अधिक कम रहती है, उन्हें माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक कहा जाता है। माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब समझ में आ गया ड्रेस क्यों रखा जाता है? नेताओं को कुर्ता, ये उनका ड्रेस है। अमीर हो तब वो सबसे सफेद रंग का कुर्ता, गरीब हो तब वो सफेद रंग का कुर्ता। कुर्तों में पता नहीं चलता है कितना का होगा। समझ में आ गया नहीं क्या? एक तो आदमी उसको गिफ्ट दिया गया था, तो हरे रंग के उसमें पैक करके दे दिया। तो कहा कि हरा रंग तो पाकिस्तान का है। अरे वाले, ये पाकिस्तान को, जो हमारे भारत के झंडा में नहीं है, इसको फाड़ दो। तो पैकिंग हुआ हरा रंग के प्लास्टिक में, तो फाड़ दिया। और उसके 5 मिनट बाद अमित शाह हरा रंग का कुर्ता पहन के गए। हम कहीं नौ मत फाड़ते।
अरे भाई बाहर कोई ठीक है ओकरा तब ऐसा ऐसा लोग को अगर रहेंगे तो पता चला गांव में लाएंगे तो हरा हरा खेत है, ये पाकिस्तान का खेत है, पाकिस्तान का खेत है, कचार दो ले अजब वाला कलशवा तोड़ देता है ये नहीं समझ आएगा कहीं खान सर को देखो हरा रंग की स्क्रीन पे हरा रंग का फोड़ दो इसको एक से एक ऐसा सोचा इन लोग को ज्यादा मतलब वो क्या चाहते हैं, आपका अट्रैक्शन चाहते हैं और आप उन पर ध्यान दे देंगे, यही सबसे बड़ा क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। लेकिन अमित शाह को कुछ नहीं किया, ठीक हुआ ना तो फाड़ देता आदमी आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोचिंग में भी ड्रेस होना चाहिए बाबू, यहाँ वैसे भी अमीर गरीब कोई यहाँ भेदभाव नहीं होता है, यहाँ नीचे भी जमीन पे बैठ के पढ़ता है, चाहे कितनो अमीर रहे चाहे कितनो गरीब रहे। तो ये इसमें कहा गया कि हम किसी को भी उसके संस्कृति शिक्षा पे रोक लगा सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम कहे कि हमें हाफिज बनना है, पूरा कुरान याद होता है हाफिज को, समझना कि उसको हाफिज बनना है, तो विद्यालय में उसको क्या करना पड़ेगा, अरबी पढ़ाना पड़ेगा। और जो अरबी पढ़ते हैं लोग मदरसा में ना बोल बोल के पढ़ता है, खूब हल्ला करके हिल हिल के एकदम अली बे ते से जी में पूरा बोल बोल के एकदम। अभी बताओ आर्टिकल 29 में कहा है कि उसको शिक्षा के लिए रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। अब वह हिल हिल के पूरा जोर जोर से पढ़ेगा तो उसको संस्कृति में दिक्कत आएगा, क्योंकि शुरू से ऐसे भाई देखो हम आप में मुसलमान हैं लोग, आप ऐसे बताओ जोर जोर से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, नहीं तो कई को ना झूठ बोलने लगता है खान सर गलत बता रहे, सच रहा कहीं का खान सर गलत, तो ये बताओ ना तुम इसको इसमें क्या गलत है। हम लोग के यहाँ भी तो नर्सरी में लड़का पढ़ता है तो उसको जोर जोर से पढ़ाया जाता है, APPLE एप्पल, एप्पल माने सेब, लो नहीं पढ़ता है, इसमें क्या दिक्कत है, नहीं पढ़ता है तो उसको कहेगा देखो मजाक बना रहे हैं, अरे हम क्या मजाक बना रहे हैं यार, अजीब हाल होता है। ये समझना चाहिए अल्पसंख्यकों को। अब किसी को तो मदरसा में पढ़ा घुसिया जाता है, जबकि उसको खुद सोचना चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार वो खुद है। किसी डॉक्टर को अगर हम कहेंगे कि तुम झोला छाप डॉक्टर है तो वो घुसियाएगा, लेकिन अगर किसी डॉक्टर को हम ये कहेंगे कि तू एम्स छाप डॉक्टर है तो लोग हमको कहेंगे रे पगला गया है रे, एम्स से अच्छा क्या होता है। तो यदि आपको कोई कह रहा है कि तुम मदरसा में पढ़े हो और उस पर आपको बेइज्जती फील हो रही है, मतलब आप वहां समझिए वहां स्टैंडर्ड को वो लोग नहीं मेंटेन किए, वरना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तो आप शान से कहते हैं कि मदरसा से पढ़ के आए, आसान से कहते हैं कि IIT से पढ़े हैं, JNU से पढ़े हैं, शान से बोलिए मदरसा से पढ़े हैं, हम जिम्मेदार हैं। खान सर के पास पढ़े हैं, बोल सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। ट्रेन में एक लड़का पकड़ा गया था चीटी का, तो कह रहा खान सर कैसे पढ़ गया अरे यार अब यहाँ हमारा मत फंसा दो लोग अब बेइज्जती करा देगा, तू कह रहा है कि यही सिखाया है कि विदाउट टिकट चढ़ जाओ तो कई लोग देखो बात समझो, कई लोग हमारा इस पे क्या करने लगते हैं, मैं कह देते आप बेवकूफ बन, भाई स्टैंडर्ड आप नहीं फॉलो किए हैं, वरना आज वो लोग शान से कहते हैं, IIT को शान से कहते हैं कि नहीं, जरा कह के दिखाइए किसी इंजीनियर को IIT छाप है, लोग आपको पागल कहीं रे पगला कहीं का, IIT में जाने के लिए लोग तरसते हैं, तुम IIT छाप कर। तो मदरसा वाले भी पढ़ाई आप यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं, आप रोक सकते हैं, लेकिन ओकरा खुदे दिक्कत होने लगेगा, पढ़ेगा बाकी सब देखेंगे कौन सी पढ़ते रे। अब कोई जैन धर्म वाला आएगा दिगंबर बिना वस्त्र का, आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होगा, यहाँ उसको खुदे अजीब लगेगा, यार यहाँ पे वो वाला माहौल नहीं है। यहाँ अब हमारे यहाँ कोई आ जाएगा धार्मिक व्यक्ति वाला तो भड़क जाता है, किसी भी धर्म का रहेगा। पहली बात हम दो चीज को सबसे साइड में रखते हैं, इमोशन एंड धर्म साइड में रखो, ये ससुरा सबसे बड़ा बाधा है, डिस्क ब्रेक है सभी। इमोशन धर्म साइड फेंकिए, पढ़ना जो है पढ़िए, खत्म कहानी। यहाँ पे बुढ़ापे में अच्छा से धर्म और फॉलो कीजिएगा, भगवान से भी कह दीजिएगा, पेट ना भर तो समझा गया कि नहीं, आराम से धर्म और मालिए, चिल्ला उल्ला मत कीजिए, एकदम हल्ला करे हमारा धर्म साइड रखिए। कहेंगे लोग कि भाई हम गलत, देखिए रियलिटी को समझिए, धार्मिक शिक्षा वगैरह इसमें जैसे हमारे ही कोचिंग में देखिए, क्या अल्पसंख्यकों को यहाँ आने से रोका गया है, उसकी शिक्षा को रोका गया है, उसकी संस्कृति को नहीं। लेकिन अगर कोई अपनी संस्कृति फॉलो करने लगेगा तो उसको खुद अजीब सा लगने लगेगा कि बाकी सारे लड़के कैसे हैं, एक समान है, और वो थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो संविधान कहता है कि अगर अल्पसंख्यकों को दिक्कत होता है बहुसंख्यकों के बीच में पढ़ने में, तो वो क्या कर सकता है, अपना संस्था खोल सकता है। क्या खोल सकता है, अपना संस्था, अपना संस्था खोल सकता है कि नहीं खोल सकता संस्था। तो मुस्लिम लोग अपना संस्था के रूप में क्या खोल लिए, मदरसा, क्या खोल लिए मदरसा। लेकिन
जो यूनिवर्सिटी में मुस्लिम पढ़ने गए हैं या कॉलेज में जो पढ़ने गए हैं उनमें भी थोड़ा बहुत उर्दू पढ़ाना है, तो वो किस में आएगा? सरकारी धन। देखिए सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया, लेकिन भाषा तो दे सकते हैं ना। मैट्रिक में आप उर्दू ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? कितने लोग इसमें उर्दू लिया था? बढ़िया है, 2-4 लोग आप लोग लिए थे, अच्छी बात है। आप में संस्कृत कितने लोग लिए थे? बहुते लिया था जी संस्कृत। आप क्या ले सकते हैं? संस्कृत ले सकते हैं। चित्रकला कितने लोगों ने लिया था? भाई बहुत कम लिए थे लोग। हम लोग क्या संस्कृत बड़ी टफ लगता था, हमरा हिंदी नहीं लिखा पाता है, संस्कृत कौन सी लिखेंगे। हमने क्या लिया था? चित्रकला, ड्राइंग लिए थे। तो यहाँ पर आपको उसको टेम्पोररी पढ़ाना है। धर्म के बारे में क्या बताना है? टेम्पोररी। आप संस्कृत लीजिए या नहीं लीजिए, हिंदी के एक हिस्सा में थोड़ा सा क्या आ जाता है? संस्कृत आ जाता है। अब बताइए, किसी भी अल्पसंख्यकों को विद्यालय में एडमिशन से रोक सकते हैं? हाँ, नहीं रोक सकते। लेकिन अगर उस अल्पसंख्यक को दिक्कत आता है तो अपनी संस्था खोल सकता है कि नहीं खोल? इस संस्था को बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड मान्यता देगी कि नहीं देगी? देगी, उसको देना पड़ेगा। इसके टीचरों को सरकार जिस तरह अपने यूनिवर्सिटी के टीचरों को सैलरी देती है, इसे देगी कि नहीं देगी? देना पड़ेगा। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में टीचरों को क्या दिया जाता है? सैलरी। आप देखिएगा बहुत सारे उर्दू सर, आप लोग में कितने कोई है जो सरकारी मदरसा में पढ़ा है जो उसको मौलवी साहब को सैलरी मिलता था? सरकारी मदरसा में पढ़े, कितना सैलरी मिलता था मौलवी साहब को? आइडिया कुछ भी? लॉफली 20-25 हजार। बढ़िया, संस्कृत वाले लोग को भी इतने मिलता है। पारा टीचर होंगे, वो पूरा टीचर नहीं होंगे, पारा टीचर। जिस दिन पूरा टीचर बनेंगे 50,000 मिलेगा। पारा मतलब होता है आधा, जैसे पारा मेडिकल हो गया, पारा बोला। पारा मतलब क्या होता है? आधा। मिलिट्री में आधा करेंगे, पारा मिलिट्री, बीएसएफ, सीआईएसएफ, वही होता है क्या जी? पारा। तो पारा टीचर होंगे वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेन टीचर थोड़े कल आएंगे, दिन भर थोड़े पढ़ाना होता है। आगे बढ़े, पारा टीचर। आगे बढ़े, पारा कमांडो। अरे वो पैरा कमांडो होता है। पैरा कमांडो पैराशूट से लेके उतरता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, तो बताइए अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोल सकते हैं? सरकार उन्हें मान्यता देगी? हाँ, उसे पैसा देगी। अगर वो विद्यालय सरकारी नियम के अनुसार खरा उतरेगा तो सरकार उसे पैसा देगी। अब ऐसा नहीं कि अपने घर के ऊपर मड़ई डाल लीजिए और माड़ो छा दीजिए और मैं संस्कृत के 4 किताब लेके पढ़ाइए। खान सर पढ़ाए थे आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक अपनी विद्यालय खोल सकते हैं। हम विद्यालय के प्रिंसिपल, हमारी पत्नी डिप्टी प्रिंसिपल, बेटवा टीचर। सरकार मान्यता दीजिए, भगा देगा सरकार, 3 जूता देगा। भैया नॉर्म्स फॉलो करो कि 2 एकड़ की जमीन होनी चाहिए, कम से कम 30 कट्ठे का प्लेग्राउंड होना चाहिए, 25 कमरे होने चाहिए, प्रिंसिपल का कमरा इतना बाई इतना होना चाहिए। स्कूल खोलिएगा ना, कॉलेज, स्कूल, आईआईटी, सारा लिस्ट आता है कि इतना एरिया में कंक्रीट की ढलाई होनी चाहिए, इतना में टीन शेड होना चाहिए, गेट कितना बड़ा होना चाहिए, प्लेग्राउंड कितना होना चाहिए, सारा चीज होगा। कितने बेंच होने चाहिए, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, लाइट, बत्ती। उसके बाद इंस्पेक्शन करने आएंगे सब। यूपी बोर्ड से लेना चाहते हैं तो यूपी बोर्ड का, आईआईटी खोलना चाहते हैं, आईटीआई खोलना चाहते हैं, मेडिकल, सबका आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, नॉर्म से मिलाएगा कि जो जो चीज है कि नहीं है, फिर रिपोर्ट भेजेगा। तो सरकार देखेगी कि उस एरिया में विद्यालय की जरूरत है भी कि नहीं। इन की लाइनें से खोल दे कमाने के लिए, जब रहेगा तब आपको क्या दे दिया जाएगा? मान्यता। इन की 2 कमरा में खोल देंगे संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय, ले तो चल जाएगा। यहाँ पे सरकार भगा दी कि पढ़ाओ अपने मन से, अपने खर्चा से पढ़ाओ, दक्षिणा ले लेके। तो उस तरह से देखते हैं बहुत से ऐसे स्कूल खोल दिए गए, खोलेगा कि नहीं, जिसको सरकार पैसे नहीं देती है। और वैसे ही स्कूलवा से आप लोग अपना ग्रेजुएशन करते हैं कि नहीं? ज्यादातर लड़का इसे यहाँ पे सब ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दिया है दलाल के थ्रू, और फोन कर देगा भैया कल से एग्जाम चालू हो लो, ले कोई दूसरा आदमी नहीं दे देगा एग्जाम, सेटिंग करा के दे देता है। तो इसमें आपका अल्पसंख्यकों की चर्चा है। तो बताइए संविधान में पहली बार अल्पसंख्यक की चर्चा किस आर्टिकल में? संविधान किसी के साथ भेदभाव कर रहा है? पूर्वोत्तर राज्य में हिंदू धर्म अल्पसंख्यक है कि नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में 90% के आसपास क्या हो गए? क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए। तो वहां ईसाई लोगों को कुछ छूट मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं। लेकिन यूपी बिहार में हिंदू बहुसंख्यक है। यूपी बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, या पंजाब में नहीं, यहाँ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हिंदू धर्म क्या है? बहुसंख्यक। तो यहाँ उनको इसका कोई फायदा मिलेगा नहीं। यहाँ किसको मिलेगा? क्रिश्चियन को, ईसाई को, जैन को। क्रिश्चियन स्कूल देखेंगे बहुत ज्यादा मिलेंगे। वो अलग बात है, क्रिश्चियन स्कूल सरकारी भरोसे पे नहीं रहते। हमारे देश की अभी भी जो मिडिल एजुकेशन है, यानी 12th तक का एजुकेशन, वो ईसाइयों के हाथ में सबसे ज्यादा एजुकेशन। अच्छा स्कूल देखिए ना, सब किसके बारे में? सेंट माइकल, सेंट थॉमस, हेन तेन,
सेंट जोसेफ, सेंट जेवियर्स, कुछ भी लगे, संत राम रहीम, इसे रद्द कर दिया राम रहीम, वहां जाके संत बन के। तो ज्यादातर वो लोग एजुकेशन, और क्रिश्चियन लोग एजुकेशन में जाते भी हैं, कुछ चीज धार्मिक रूप से हो जाता है। तो धार्मिक, ईसाइयों में एक धार्मिक परंपरा है, आपको क्या देना है, शिक्षा देना है, तो धार्मिक चीज हो जाता है। अब जैसे देखिए ना, वर्मा जी, आप लोग में सुना रहेंगे लोग, उनका क्या एक तरह से समझिए कि पैतृक गुण है उनका, कुछ नहीं हुआ तो एक सोना का दुकान तो खुलिए जाएगा। यादव जी लोग में भाई बिजनेस वगैरह में तो रहता ही है, उनका बिजनेस करिए कीजिए, नहीं तो गाय वगैरह का व्यवसाय उनका मुख्य, मतलब एक पैतृक हो जाता है कि नहीं हो जाता है। सोनार लोग का अपना हो जाता है, लोहार लोग का पैतृक। भाई आप पढ़ लिख के आईएएस बन जाइए, कोई मना नहीं किया, लेकिन एक पैतृक गुण है कि नहीं है, पैतृक गुण भी हो जाता है। अब जो कसाई, कुरैशी, कुरैशी बोला जाता है कसाई को, गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखेंगे तो आप, तो भैया आप पढ़ लिख के आप प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, राज्यपाल बन जाओ, कोई मना नहीं किया, नहीं तो पैतृक संपत्ति में तो ये है, यहाँ पर सबका अपना अपना रहता है। तो जो ईसाई धर्म में जो है ना, वो लोग एक चीज बड़ा बेहतरीन है, वो एजुकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, उनकी स्कूल का स्टैंडर्ड भी फॉलो रहता है। आप ईसाइयों के स्कूल में देखेंगे बहुत बेहतरीन व्यवस्था रहेगी, और बाकी स्कूल में जाके देखेंगे ऊपर से तो आधा बिल्डिंग का छत आधा ढह गया होगा, अजीब टाइप का, आर पार दिखाई देता है कोई को। आगे बढ़ जाते हैं, तो आपका आर्टिकल कहां तक हो गया, 30 तक, आर्टिकल 30 तक ले, मिट गया। तो आर्टिकल 29 और 30 तक, अब आगे कल समझा देंगे, ठीक है, चलिए।